आइए भाई साहब। भाई साहब कहाँ हैं? ऊपर ही है, एलियन भी है सर। अरे तुम एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो जाओ, काफी है। ठीक है, मैं उसे बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। वकील साहब, ये सब होगा क्या? सर वो क्या है ना, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दे। वो महल हमारे हाथ आएगा कि नहीं आएगा? सर ये मैं कैसे अरे बोल चुप रहिए, वो जो बोल रहे हैं उसका कुछ मतलब तो है। ये जो इलीगल महल है, जो 25% का जो शेयर है, वो मलवर ग्रुप कंपनी हमारे ही हाथ में तो है। बाकी के 75% का जो शेयर्स है वो अभी करुणा ग्रुप ऑफ कंपनी और नमोदरी के नाम पर है। हाँ, अरे जब केस हम खत्म करेंगे तब हम नमोदरी के साथ मिलकर इस मसले को हल करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। ये कमबख्त नालायक जोसेफ नमोदरी इस आदमी को केस देने के चक्कर में ही यहाँ खड़े हैं। बड़ा आया काला कोट पहन कर। रुकिए, छोड़ो मुझे। अरे एक केस के बाद पूरा खेल खत्म हो जाएगा क्या? तुम तो कुछ बोलो नहीं। तुम लोग केस जीत कर इस महल को अपने नाम करवा लोगे। ऐसे एमपी एमएलए सबको हमने पैसे दिए हैं, 1 या 2 रुपए नहीं है, करोड़ों रुपए हैं। आप जो बोल रहे हैं वो सब सही है। उस पैसे की वजह से ही हमने गांव वालों को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है। लेकिन जिसके हाथ में 25% का शेयर है वो है नंबोदरी, और वो डरने वालों में से नहीं है। उसे जान से मार दो। उसे खत्म करने वाला आदमी यहाँ नहीं है तो बाहर से बुलाओ। कितना भी खर्चा हो जाए, मेरे साथ मुकाबला करने की कोशिश करता है। मरवा डालो उसको। अरे रुको, तुम्हारे मलवार के आदमी जो खुदाई करते हैं ना, उन्हें यहाँ लाकर माहौल बिगाड़ने के बारे में मत सोचना। ये धरती वर्तनामन की धरती है। यहाँ कब क्या करना है ये कोलापल्ली फैसला लेगा। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए होटल रिसोर्ट बनाने के लिए कई सारी जमीनें यहाँ मिलने के बावजूद भी तुम्हें यही महल क्यों चाहिए? तुम लोग जो जिद कर रहे हो वो किस वजह से है, ये कोलापल्ली समझ रहा है। अरे कोलापल्ली, हमारी हालत को समझा करो। इस महल को रखकर वो दुबई में जो फिरोज है ना, उसके साथ डील करने वाले हैं। चुप रहो यार। पार्लियामेंट में भी तुम्हारी बात सुनकर बेकार में हम अपमान झेल रहे थे, वो भी इसकी बातों में आकर। तुम्हें मैंने पहले भी चेतावनी दी थी। जब ये केस कोर्ट में गया था तभी मैंने इनको समझाया भी था। अरे कोर्ट के केस से ज्यादा नमोदरी का स्टेटस के बारे में पता करना जरूरी है। उसके हाथ में जो शेयर्स हैं, उस शेयर्स को उठाकर करुणा जोसेफ कंपनी को दे दिया तो तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अरे कोलापल्ली, इस विषय में कोई भी रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो दुबई की जो पार्टी है ना, वैसे पार्टी कभी नहीं मिलेगी। भाई साहब आप तो कुछ कीजिए। भाई अगर आप चाहेंगे तो। सुनो मोहम्मद भाई साहब, इनकी बात सुनने के बाद एक बार जाकर जोसेफ से मिल लेंगे। लो आ गए। ये महल का जो भी फाइनल डिसीजन है ये जुडिशरी के अंडर में आता है। अगर फिर भी हम मिलकर कोई बात करेंगे तो इसमें कोई भी हल नहीं निकलने वाला, ये हम सब जानते हैं। फिर भी मुझे और इस बाबा जी के प्रति जो इज्जत है, उस बाबू कुट्टी की वजह से आपस में समझौता करने की बात सुनी। तुम चुप रहो, मुझे सिर्फ एक ही बात करनी। अरे भाई साहब आप जरा जोसेफ चुप रहिए साहब ना। प्लीज, इस बारे में हम सबको मिलकर कोई हल निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम सबको परेशानी झेलनी पड़ेगी। बाबा जी के नाम पे जो शेयर्स है, अगर वो हाजी भाई को मिल जाए तो हमने जो कीमत लगाई है वो कम नहीं है। बाबा जी आप जो कीमत बोलेंगे हम उस कीमत में खरीदने के लिए तैयार है। अरे देखो, पहले एक काम करो, इस महल के जो भी शेयर्स हैं वो सारे शेयर्स मेरे नाम करने के लिए हाजी से पूछो कितना चाहिए इसे। बाबू कुट्टी को अपने शेयर की कीमत बताओ। हाँ, इसकी जो कीमत बोलेंगे वो तुम देने को तैयार हो क्या? बाबा जी आप चलिए। जोसेफ एक मिनट। नो, आप आइए। ए जोसेफ, ए कान खोलकर सुन ले। तुम लोगों का जो घमंड दुबई तक फैला हुआ है ना, उस करुणा ग्रुप को खत्म करने के लिए बाबू कुट्टी को 4 कॉल करना ही काफी है। कुछ समझ गए मेरी बात? हाँ, एक जमाने में 4 पहिए वाली गाड़ी में नींबू शरबत बेचने की औकात थी बाबू कुट्टी की। ये तुम शायद भूल गए हो, ये औकात है बाबू कुट्टी की। वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए करुणा ग्रुप की परछाई छूने के लिए भी कई जन्म लेने पड़ेंगे। ठीक है,
चलिए बाबा जी, आप चलिए। बड़ा आया शेयर्स को दान देने वाला। गुरुजी, गुरुजी, टेंशन मत लीजिए। अरे तू चुप रह, बड़ा आया टेंशन ना लो बोलने वाला। जा यहाँ से। कहाँ से आ रही हो इतनी रात को? वो क्या है ना सर, मैं काम की सिलसिले में बाहर गई थी और मेरी ट्रेन लेट हो गई, इसलिए। कहाँ से आ रही हो? मैं कन्नूर से आ रही हूँ। ये जगह बहुत खतरनाक है। कहाँ जाना है बोलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चलो आओ, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। अरे बोल रहा हूँ ना, आ सर, जाओ। मैं चली जाऊंगी। अरे कहाँ भाग रही है? रुको रुको, मैंने कहा रुको। भाई एक डोसा बनाओ ना। ए, रुक रुक, सर, मैंने सर, कहा रुक। मुझे बचा लीजिए सर। सर, सर हाँ, ये आप क्या कर रहे हैं? ये निकल तू यहाँ से। ए, रुक हाँ, हाँ। रुक। वाह, वाकई में तो असली पुलिस वाला है। क्या ताकत है, खाकी वर्दी पहनकर चोर को पकड़ना छोड़कर एक लड़की के पीछे पड़ा है। शर्म नहीं आती क्या तुझे? हाँ, Fill in the blanks. उसे छोड़कर इस बेचारी लड़की को कुत्ते की तरह मुंह लगाना जरूरी है क्या? एक बेचारी लड़की को छाला मार्केट में आधी रात में दौड़ाने के बाद तुम रनिंग कंपटीशन चला रहे हो क्या? ये सब पूछने वाला तू कौन होता है? हाय, सर मैं वासु, इस शाला मार्केट में ही बचपन से पला बड़ा हूँ। शाला वासु। शाला मार्केट में बड़ा हुआ तो क्या हुआ? सर आपको कोई शक है क्या? इस शाला मार्केट में रहने वाले के सर में सिंह कुछ ज्यादा ही है। खाकी वर्दी पहनकर लॉकअप और कोर्ट के बाहर जो दिखाते हैं ना, वो रुआब इस शाला मार्केट में दिखाओगे तो तुम्हारी आंतरी आंतरी बाहर करके फेंक दूंगा, किसी कुत्ते को खिला दूंगा, समझा क्या? चलो।
शायद वाशु होगा। अरे अरे कौन है? अरे ये लड़की कौन है? और ये बैग किसका है? आधी रात में इस लड़की को लेके आए हो, कौन है ये? बताता हूँ, ये कौन है वासु भाई? सब कुछ बाद में बताता हूँ, पहले इस लड़की के लिए पीने के लिए पानी लेकर आओ। ये कौन है माँ? अरे कौन है क्या? लड़की दिखाई नहीं देता? कब से बोल रही है कौन है कौन है? चुप हो जा। बहन जी अब डरो मत, यहाँ कोई नहीं आएगा। ये माधवी माँ है, मतलब मेरी सगी माँ जैसी। जो अंदर गई है वो है सुधा, और ये है गायत्री। अरे ये बच्ची कौन है, पहले ये बताओ मुझे। ओह, अरे हमारे जोसेफ जी के ऑफिस में काम करती है। कहाँ से आई है? कन्नूर से आई है। अच्छा परिवार है, लेकिन ये एक धोखेबाज के जाल में फंसकर जिंदगी जी रही है अपनी, और जिएगी भी क्यों नहीं। जीन्स और पैंट शर्ट पहनकर ये रास्ते में चल रही है, तो कोई भी मार्टिन जैसा मुंह लगाने का तो सोचेगा ही ना। अरे हे भगवान, उसके बाद क्या हुआ? आगे क्या होगा माधवी माँ? मधु सर को मैंने समझाया था, आपका ये जो अतरंगी रवैया है वो इस शाला मार्केट में मत दिखाओ, लेकिन वो माने ही नहीं। लोग कहते हैं ना कि वासु के हाथ से थप्पड़ पड़ता है तो लोग सही हो जाते हैं, इसलिए मैंने उस आदमी को थप्पड़ मारा और इस लड़की को उठाकर यहाँ ले तुमने आया। अच्छा काम किया, ऐसा ही होना चाहिए हाँ। तेरे साथ। इसका मतलब एसआई सर को 3 दिन के लिए ट्रीटमेंट की जरूरत है। हाँ, शाला मार्केट के भी कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं। अरे कन्नूर से तुम यहाँ अकेले आ गई हो क्या? बाप भाई ऐसा कोई नहीं है क्या? उन्हें अपने साथ लेकर क्यों नहीं आ गई तुम? घर पर मेरी माँ और 2 बहनें हैं इसलिए। ऐसा है क्या? वो तो बोल रही है ना, वापस क्यों सवाल कर रही हो? मैं चलता हूँ। अरे और भी कोई काम है कि नहीं तेरे पास? बैंगलोर से एक ट्रक एप्पल आ रहा है, मेरा वहाँ रहना जरूरी है, वरना हाजी भाई को जवाब कौन देगा? सुनो, सुबह तुम तैयार है ना? मैं तुम्हें भाई साहब के पास छोड़ दूंगा। हाँ मिस्टर मैथ्यूज, जरा मैं देखती हूँ। हाँ सही बोला आपने। ओके, दैट आई विल मैनेज। मेरे ख्याल से मॉर्निंग फ्लाइट से पहुँच जाएंगे, सब अरेंज कर लेंगे। कहाँ रख दी इसने? एलेक्स भाई वहाँ संभाल लेंगे। ओके ओके, मैं पापा को बोलती हूँ। ए, तुम्हारी परेशानी क्या है? नोटबुक कहाँ है? अरे वो तो यहीं रखी थी ना। बेकार में टेंशन दे रही हो तुम मुझे दीदी। किस लिए छुपाया तुमने? और क्या, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, तुम मुझसे झगड़ रही हो। चुप रहो दीदी, तुम जाओ यहाँ से। आइए भैया। हाँ, 35 रुपया। क्या 35 रुपए? ओह, ऑटो का नाम तो भगवान रखे हो, लेकिन चलाते हो भूतों के जैसे। वासु भाई, हाँ? तुमने बताया नहीं ना? क्या? अरे क्या करूं, तुम्हें नहीं बता पाया मैं। ये लीजिए। ये क्या है? अरे कमबख्त। चलो, इस घर के सारे लोग ऐसे ही हैं अतरंगी। अरे वासु, हाँ? तुमने कल उस एसआई मधु की पिटाई कैसा सुना मैंने? अरे वो इतना जल्दी न्यूज में भी आ गया? अरे अमसा ने मार्केट से फोन किया था, फ्रॉड मधु को 2 किडनी बदलना पड़ेगा ऐसा अमसा ने बताया। तुमने अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा। अरे मैंने तो उसे और भी सबक सिखाने का सोचा था। ये वही लड़की थी क्या कल के मामले की वजह? हाँ सही कहा आपने, ये यहाँ के कानून चाचा हैं, इतना बिंदास बैठे हैं, बोलोगे तो ये अपने जोसेफ के दादाजी हैं। नमस्ते। आप बैठिए, मैं इन्हें ले जाकर एनी मैडम से मुलाकात करवा देता हूँ। हाँ। अरे तुम इधर आ जाओ, कल आते वक्त थोड़ा माल लेकर आना, कल मैं फ्री हूँ। समझ गया, आपको नशे में झूमना है ना, उस मामले को मुझ पर छोड़ दीजिए, इसे अंदर ले जाकर आता हूँ, तब तक इसे रखिए। अरे जा रे नालायक कहीं के, इसका हमेशा ऐसा ही है, हमेशा मस्ती करता रहता है जब देखो। अरे बस बस, अरे मैं इतना खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। अरे खाना खाने वक्त तो उसे साइड में रखना चाहिए ना। ओह सॉरी दीदी, आगे से ख्याल रखूंगी। मैं इन्हें लेकर आ गया हूँ। क्या हो गया वहां? ऐसा कुछ नहीं हुआ। आंखों में आंखें डालकर बात करो। यूनिफॉर्म में पुलिस वाले को मारना, हमेशा 2-3 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाना, वैसे तुम अपने आप को समझते क्या हो? वो क्या है, इस बच्चे के ऊपर हमला किया उसने। हर सवाल का कुछ ना कुछ बहाना बनाओ। सुनिए, वैसे अभी मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। वासु तुम खाना खा लो। मैं वहाँ से खा लूंगा। वैसे ये अनीता है और ये एनिमल मैडम है। क्या कहा? अरे एनी मैडम के ऑफिस में काम करने के लिए नया वो हम स्टाफ। आपस में एक दूसरे को जान लेंगे। जाओ, बुलावा आ गया, बाकी का काम जाकर पूरा करो। तुम खाओ। जब तुम भी यहाँ बैठो। आता हूँ मेरी टांग खींचने में लगे रहते हैं।
क्या हुआ जी? यहाँ बैठो। मैं? हाँ, दस 20 सालों से कड़ी मेहनत करके जिंदगी जी रहा था मेरा दोस्त। अगर 50 रुपए भी उसके हाथ में आ जाते थे तो उसे छुट्टा नहीं कराता था कि कहीं खर्च ना हो जाए, इसीलिए पानी पीकर ही सो जाता था। ऐसा था मेरा दोस्त शकाल। जोसेफ थॉमस, जो मैं आज इस तरह की जिंदगी जी रहा हूं, यह सब उसी की वजह से है। ये लोग ये बात नहीं जानते, लेकिन मैं पूरी तरह से जानता हूं। इन्हीं की वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूं। इन्होंने ही मुझे इस काबिल बनाया। सुनो वासु, अगर मैं तुम्हें मार्केट का रास्ता छोड़कर इस घर में हमारे साथ आकर रहने के लिए कहूंगा तो तुम नहीं मानोगे, ये मैं जानता हूं। तुम आओ, चलेगा? सुनो, मैं जो बिजनेस करता हूं, मैं चाहता हूं कि उसमें से एक बिजनेस की जिम्मेदारी तुम अपने सर ले लो। हाँ, हाँ। मेरा तो कोई बेटा नहीं है, लेकिन एक बेटे के रूप में मैं तुम्हें देखता हूं। मैं जानता हूं आप इस परिवार में जितना प्यार किसी को नहीं करते वो आप मुझसे करते हो। ये मैं बचपन से देखते आ रहा हूं। आप बहुत अच्छे इंसान हो। आप अपने दोस्त को लेकर इतना नरम हो रहे हो। मेरे सर पर पिता का साया नहीं है, ऐसा मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ आज तक। चाहे कुछ भी हो, मेरा परिवार ना होकर भी आप लोग मुझे जो प्यार देते हैं, उसके बाद मैं कभी अपने आप को अनाथ महसूस नहीं कर पाया आज तक। जिंदगी में कभी हार न मानने वाले मेरे पिताजी अपनी बीवी को दांव पर लगाकर खुदकुशी कर ली उन दोनों ने। उन्होंने करुणा ग्रुप ऑफ कंपनी शुरू किया। इस करुणा ग्रुप ऑफ कंपनी को आगे ले जाने के लिए आप जैसे नेक इंसान ही काफी है। वासु को जीने के लिए इस जिंदगी में अकेले ही खड़े होना होगा। उसके साथ जबरदस्ती मत करो। वो जैसा चाहता है वैसा ही जीने दो उसे। थक जाने के बाद एक दिन वो खुद आएगा, तब तक उसे अपनी मर्जी की जिंदगी जीने दो। माँ, 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 माँ।